वेलकम बैक अगेन। तो अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी चलेगा, है ना। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री करे थे, अभी इंडियन ज्योग्राफी होगा। उसी तरह से पॉलिटी आएंगे, उसी तरह से साइंस के सारे पोर्शन आएंगे। तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि छूटने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। विच प्लेस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इज बेंगलुरु। ठीक है, और ये सब और आपने जितने भी करेक्ट आंसर करेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड ये सारे जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सब कहीं ना कहीं आ चुके हैं और आते रहते हैं और आएंगे, ऑब्वियस है आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो राइट आंसर इज देहरादून। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इंडिया फॉरेस्टेड लैंड आउट ऑफ द टोटल। इसका मतलब है कि इंडिया में कितना परसेंट जो है वो जंगली एरिया है, मतलब जंगल है जहाँ पे फॉरेस्ट है टोटल लैंड में, और इंडिया की जितने भी लैंड है, ठीक है, उसके कितने परसेंट है जिसमें फॉरेस्ट है। तो राइट आंसर इज लेस दैन 25%। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली शायद 21%, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 21.34% था, मतलब है, जो कि लेस दैन 25% में आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ सो फार बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन केस ऑफ। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हुआ था वो सबसे ज़्यादा कौन से जो क्रॉप्स होती है उस पर वो सक्सेसफुल रही? तो राइट आंसर इज वीट। ओके। द लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया इन इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाई। तो जो सबसे ज़्यादा इरीगेशन एरिया होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ ज़मीन है, वो कौन से अनाज क्रॉप्स जो है उसको ऑक्यूपाई करके रखे हैं? तो राइट आंसर इज राइस। राइस जो है इंडिया के ऑलमोस्ट सभी जगह अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो राइट आंसर इज माइका। बहुत लोग राइस भी मार देंगे, लेकिन नहीं, राइस नहीं है इंडिया, मतलब वर्ल्ड का नहीं है, ठीक है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? माइका। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है इंडिया आउट ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या करता है? माइका। माइका जो अराउंड हुआ वो 90% जो है वर्ल्ड की, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है, वो सारा पूर्ति इंडिया के थ्रू होता है, जिसमें 60% एक्सपोर्ट होते हैं, 30% जो है इंडिया में कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, और ये माइका जान जो अभ्रक, और अभ्रक कहाँ सबसे ज़्यादा? कोडरमा, झारखंड में। ठीक है, और ये किस काम में आता है? ये आता है काम आपके इलेक्ट्रिकल जो भी एलिमेंट बनते हैं, हीटिंग एलिमेंट मैक्सिमम, जैसे आयरन के बीच में आपने एक अभ्रक की प्लेट देखी होगी। ठीक है, वो होता है कि वो हीट को पास करता, मतलब हीट वो गर्म होता है लेकिन वो करंट को कंडक्टिविटी नहीं करता। ठीक है। सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर डैम है वो किस पे? नर्मदा नदी पे है। ठीक है, और ये जो है इसी कहीं कहीं पूछा जाएगा कि जो सरदार सरोवर डैम है वो कैसा डैम? तो ये ग्रेविटी डैम आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कनाल इरिगेशन सिस्टम इज मोस्ट कॉमन? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट मतलब कि जो कनाल सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ? तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। हीराकुंड डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर। तो इसका राइट आंसर होगा महानदी। हीराकुंड डैम कहाँ स्थित है? वो है उड़ीसा में। ठीक है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। पूछा गया द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज़। तो गोदावरी का ओरिजिन पूछा कौन से प्लेस से होती है? तो इसका राइट आंसर इज नासिक। नासिक कहाँ है? मतलब महाराष्ट्र में बोल सकते हो। ठीक है, और कहाँ, मतलब अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो होगा त्रिम्बकेश्वर पॉइंट, उसी को वेस्टर्न घाट में त्रिम्बकेश्वर बोला जाता है, वहीं से जो है वो ओरिजिन होता है। अब आते हैं क्या? शिवास समुद्रा। ठीक है, शिवा समुद्रा इज़ एन आइलैंड फॉर्म बाय द रिवर। जो शिवा समुद्रा है वो कौन से रिवर के कारण जो है वो आइलैंड बना? तो राइट आंसर इज कावेरी। ठीक है, और ये कहाँ है शिवा समुद्रा? ये कर्नाटक में है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। अभी देखें नासिक कौन सी किनारे हो सकती है, नासिक से महानदी कौन सी नदी निकलती है, नासिक से अभी थोड़ी देर पहले देखिए गोदावरी निकलती है, तो राइट आंसर इज गोदावरी के किनारे ही बसा होगा। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द ट्रेडिशनल रीजन फॉर द टैंक इरीगेशन, तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, एक इरीगेशन का टाइप होता है टैंक इरीगेशन, जो कि तमिलनाडु में ज़्यादा देखा जाता है। Which state of India has made rain water harvesting compulsory for all houses? इंडिया की कौन सा ऐसा राज्य है जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो रेन वाटर होता है ना, बारिश के पानी होती है, उसको आपको हार्वेस्टिंग करना है। हार्वेस्टिंग मतलब उसको बचाना है, उसको रखना अच्छे से, उसको सही तरीके से, और कंपलसरी है, तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। ये सब अच्छी इनिशिएटिव होती है। ठीक है, अब इन इंडिया मैक्सिमम एरिया अंडर जूट इज़ फाउंड इन, राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। पहले और भी ज़्यादा था। ठीक है, जूट की जो ये है प्रोडक्शन, जो मतलब खेती होती थी, बहुत ही ज़्यादा तौर पे होती थी, लेकिन जब 1905 में जब था तो इंडिया में ही, लेकिन जब ये हो गया ना विभाजन, जब हो गया, बांग्लादेश जब बन गया था, मतलब इंडिया पाकिस्तान बनना, तो फिर वो उधर चला गया था ना, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, वेस्ट पाकिस्तान, तो फिर अभी वो है जो बांग्लादेश बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ ऑयल सीड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइमस्टोन। ठीक है, और लाइमस्टोन का अगर पूछा जाए फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3 आता है, और भी धीरे धीरे जितना भी आएगा सारा हम बताते चले जाएंगे। अब पूछा द भिलाई स्टील प्लांट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ, तो किसके हेल्प के कारण, असिस्टेंट के कारण, कौन कंट्री भिलाई स्टील प्लांट जो है मतलब बनाता था, राइट आंसर इज रशिया लिखना सही नहीं है, ये USSR होगा। ठीक है, पहले समझ रहे होगा। तो ये था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, हाँ, द मोनाजाइट सैंड्स ऑन द केरला कोस्ट, जो मोनाजाइट सैंड्स होता है वो केरला के जो तट पे है, यूज टू जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी कंटेन ऑब्वियस यूरेनियम होगा। अगर न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग को वहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम, बस ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, अभी तो इसी में, विच पार्ट ऑफ द हिमालय हैज़ द मैक्सिमम स्टेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक सबसे ज़्यादा स्ट्रेच किसका, तो ये है नेपाल हिमालयाज़ का। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रेच है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री डिफर्स फ्रॉम GMT इन मल्टीपल ऑफ, तो हमेशा ये हाफ आवर 30 मिनट, आप हमेशा देखेंगे कि आपका हम लोग कभी न्यू दिल्ली करेगा तो 5:30 रहेगा, तो हमेशा 30 का जो मतलब हाफ आवर का जो हमेशा मल्टीपल ही रहता है। मजौली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड लाइज इन द स्टेट ऑफ, राइट आंसर असम। मजौली जो आइलैंड है वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, इंपॉर्टेंट रिवर आइलैंड है, और ये कौन सी नदी के कारण बनता है, ये बनता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द थार एक्सप्रेस गोज टू, तो ये पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, अब तो शायद बंद हो गया है, ध्यान नहीं है, बट ये कराची और इंडिया का कोई खोखरा पार ऐसा करके कोई जगह तो उसको कनेक्ट करता था। हु प्रिपेयर द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर इज सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, द माउंटेन विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय चेन, हिमालय चेन में कुनलुन है, काराकोरम भी है, हिंदकुश भी है, तो राइट आंसर अरावली। अरावली जो है वो हिमालय रेंज का पार्ट नहीं है, ये अलग है, ये एंडीज, मतलब ये अरावली एक अलग ही पर्वतमाला है और सबसे ओल्डेस्ट है ये, इसमें हम लोग पढ़ेंगे।
बीच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका ना, हाँ यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया था। हाँ, नियमागिरी हिल इज़ लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, राइट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, कालाहांडी जो ये है नियमागिरी, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब नियमागिरी हिल जो है कौन से स्टेट में आती है, उड़ीसा में आती है। ठीक है, नेक्स्ट, द माउंटेन रेंज विच डिवाइड द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया, तो ये राइट आंसर इज विंध्यास। ठीक है, इसका जिक्र हमको पता है कहाँ होता है, अपना जो राष्ट्रगान है उसमें होता है। माउंट अबू इज़ अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन, तो माउंट अबू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अरावली में है। और ये पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला में हो जाएगी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ, ये इसका भी राइट आंसर माइका होगा, यही बता चुके थे। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस तो करता ही है और एक्सपोर्ट भी करता है, अराउंड 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। सोच लो 60% जो है वो बाहर भेज देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज़ द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया, तो राइट आंसर इज थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता वाया मथुरा एंड वाराणसी, तो राइट आंसर इज NH2, शायद हाँ NH2 होता है। NH2 है जो मतलब दिल्ली को कोलकाता से कनेक्ट करता है वाया मथुरा वाराणसी। विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड द शेरशाह सूरी मार्ग, तो राइट आंसर इज नेशनल हाईवे नंबर 3। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी इसका नेशनल हाईवे 3 नहीं, नेशनल हाईवे 1 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये किसने बिल्ड करा था, शेरशाह सूरी ने। इसी को हम लोग और क्या करते हैं, GT रोड के नाम से भी, मतलब जो GT रोड जो बनवाया था शेरशाह, उसी का ये पार्ट भी है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर ऑन म्यांमार, तो म्यांमार से कौन है जो बॉर्डर नहीं लगाता, वो है मेघालय, बाकी सारा कोई लगाता है। ठीक है, और मेघालय किससे बनाता है, तो मेघालय बनाता है आसाम जो स्टेट में हो गया। ठीक है, और बांग्लादेश से, मतलब अदर कंट्री से बनाता है वो। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर विथ 3 कंट्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो 3 कंट्री से बाउंड्री लगाता है। कंट्री की बात हो रही है, कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। पहला है, एक नेपाल साइड में है, दूसरा चाइना है और तीसरा भूटान है। ठीक है, विच स्टेट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, तो लार्जेस्ट एरिया क्या है, राजस्थान। अराउंड 10% ऑफ द टोटल, मतलब 10% जो है इंडिया का 10% जो है अकेला राजस्थान है। 36, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विच ड्यूरेशन पीरियड इज रेफर्ड एज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो इसका राइट आंसर इज यही हो जाएगा 92। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट लीप मतलब कि इसमें अचानक से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुका था। ठीक है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इज, तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। कोई डाउट, आई थिंक नो डाउट। और जितना भी करेक्ट होगा आपको आंसर का मतलब आउट ऑफ 50 आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा तभी, मतलब ठीक नहीं लगेगा, इम्प्रूवमेंट कुछ चाहिए होगा तो सब कुछ कमेंट करके बता सकते हो। फुल डेमोक्रेसी है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया एन अर्बन एरिया विद द पॉपुलेशन फ्रॉम 50,000 टू 99,999। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 1 लाख से जो कम है, 50,000 से 1 लाख के बीच में, उसको कौन से क्लास का टाउन बोला जाता है, तो क्लास 2 टाउन। और 1 लाख से ऊपर का हो जाएगा तो वो क्लास 1 में आ जाएगा। हु वाज द क्रिएटर ऑफ द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, तो राइट आंसर इज नेक चंद। ठीक है, द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट,
तो इसका राइट आंसर जो रवतवट्टा, हाँ रवतवट्टा द करेक्ट आंसर। राजस्थान में कहाँ पे एटॉमिक पावर है, तो है रवतवट्टा या रावतवट्टा। द व्हीलर आइलैंड हैज़ बीन रीनेम्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्फर्म आता है ये, अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच स्टेट डज नॉट हैव एनी मैरीटाइम बाउंड्री, मतलब कौन ऐसा है जो कि मतलब समुद्र से वो बाउंड्री नहीं लगाता। आई होप इसका राइट आंसर आपको पता होगा, पता होना भी चाहिए। आप दिमाग में इमेजिन भी कर सकते हो कि कौन होगा, तो राजस्थान, ठीक है। महाराष्ट्र करता ऑब्वियस हो तो समुद्र से किनारे, गुजरात में भी है, गोवा तो है ही यार। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेज इन द पॉपुलेशन साइकिल इन विच इंडिया इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स, ये आएगा नहीं, ठीक है। और इसका ऐसे लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होगा। इन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, नॉट इम्पॉर्टेंट बट वेरी बेसिक। जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो ये है लक्षद्वीप, ठीक है। तो राइट आंसर इज लक्षद्वीप, ओके। नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया कैन यू नॉर्मली स्पॉट द साइबेरियन क्रेन इन विंटर, इंडिया में कहाँ पे आपको साइबेरियन क्रेन ठंडे के टाइम में इजीली मिल जाएगा, तो इसका केवलादेव, अच्छा ऑप्शन इधर भी होगा ना, हाँ केवलादेव घाना सेंचुरी, ठीक है। और ये कहाँ है, ये है आपका भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और धीरे धीरे सारा कुछ आएगा, सारा कुछ, टेंशन नहीं लेना। कौन नेशनल पार्क, सेंचुरी, रिवर, माउंटेन, जितना भी होता है ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटेगा। हिस्ट्री में भी स्टार्ट किया, अरे बहुत सेट लगाए, एक सेट में 50 क्वेश्चन है, सारा सब्जेक्ट का, सारा का। मॉडर्न का अलग है, एंशिएंट का अलग है, मेडिवल का अलग है, ज्योग्राफी में भी जितना टाइप होता है उस सब का अलग है, और बहुत सेट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी बहुत सारा सेट्स है, ठीक है। पॉलिटी का तो दम भर के है, ओके। तो अभी नेक्स्ट, तो द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन, तो राइट आंसर इज गुजरात। और ये गिर किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ द लोएस्ट प्रेशर ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द हॉट ड्राई वेदर, तो राइट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन आ जाता है, बहुत कम आता है, क्योंकि ये आया हुआ जितना भी पीडीएफ है वो मैक्सिमम कहीं ना कहीं से आया हुआ, और बाकी जो है एक्सपेक्टेड वाले में। द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज दी वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इसके पूरे होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और कोई भी दिक्कत लगे आराम से आप कमेंट करके बता दें क्या इम्प्रूवमेंट है क्या नहीं। अभी जो है 2:25 सुबह हुए, सुबह मतलब रात, वो वाले सुबह, AM है बट रात है, अभी ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, चलो फिर।